हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। भैया जी, आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के ऊपर। उत्तर प्रदेश पुलिस में जो कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चनों का मैं यहां आंसर देने वाला हूं। प्रीवियस कट ऑफ कितनी गई थी उसके बारे में बताने वाला हूं। भाई एक बात तो फिक्स है कि जो लास्ट बार जो भर्ती हुई थी उसमें जो कट ऑफ गई थी उससे कट ऑफ आपके ज्यादा जाने वाली है। ठीक है, जो भर्ती हुई थी 49,568 की जो भर्ती हुई थी भाई, लास्ट बार जो भर्ती हुई थी उसमें जो कट ऑफ गई थी ना, उस कट ऑफ से ज्यादा अब के कट ऑफ जाने वाली है। इसके बारे में भी पूरी जानकारी दूंगा। एज में क्या छूट मिलने वाली है उसकी जानकारी, एग्जाम कब होगा और आवेदन कब से स्टार्ट है, इन सभी चीजों की जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। भाई सीधी सीधी बात समझो, यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती निकाली है वो है 26,382 पद। भाई अभी तक जो पेपर में है, जो पेपर में आ रहा है वो 26,382 पद के बारे में आ रहा है कि अब जो यूपी में जो वैकेंसी निकलने वाली है उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की, वो भर्तियों की जो संख्या है 26,382 है। इसमें दो पद दिए हुए हैं, एक तो सिविल पुलिस है और एक फायरमैन की भर्ती है। फायरमैन की इसमें 26,210 भर्ती जो है ये पुलिस की भर्ती है, पुलिस कांस्टेबल की है। और भाई 172 पद ये फायरमैन के हैं। फायरमैन माने जो आग बुझाते हैं, तुम्हारे दिल की आग बुझाने वाले नहीं है लोग। ये भाई तुम्हारे अंदर जो आग जल रही है ना, जो पेपर को लेके भर्ती नहीं आ रही उसको लेके जो आग जल रही है उसको बुझाने वाले फायरमैन नहीं है, ये जो आग लग जाती है ना उसको बुझाने वाले फायरमैन है। ठीक है भाई, तो 26,382 भर्ती को लेकर हो रहा है भाई। पद को लेकर 26,200 पद जो आएंगे वो सिविल पुलिस के आएंगे, 172 पद जो हैं वो फायरमैन के। मैं इसकी सभी जानकारी आपको बताना चाहता हूं। चलो पहली बात, पहला क्वेश्चन किसी भाई ने मुझसे पूछा, आवेदन की डेट भी बताऊंगा। भाई आवेदन की डेट भी आ गई है, नोटिफिकेशन भी क्लियर हो गया कि किस तारीख से इसके आवेदन भरने चालू हो जाएंगे। चलो भाई बात करता हूं। पहली बात है भाई, एक बात पूछी थी भैया, ये बताइए कि इसमें पैट का एग्जाम होगा। अरे भाई इसमें पैट का एग्जाम नहीं होगा। पैट का एग्जाम जो होता है ना वो UPSSC कराता है बड़े भाई, याद रखना। UPSSC जो है वो पेट का एग्जाम कराता है। जो लेखपाल की भर्ती होती है, BDO की भर्ती होती है, उनसे पहले हमें क्या करना होता है, पैट का एग्जाम देना होता है। पैट का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद में ही हम लेखपाल या अन्य किसी भर्ती में बैठ सकते हैं जो UPSSC ने निकाली है। तो भाई साहब उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती में पैट एग्जाम की रिक्वायरमेंट नहीं है। पहला क्वेश्चन क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। भाई एक बंदे ने मुझसे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि भैया इसमें कंप्यूटर से रिलेटिव भी कोई डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। कंप्यूटर से रिलेटिव भी कोई डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, जैसे C लेवल, O लेवल, ये इस तरीका का कोई डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। भाई कंप्यूटर से रिलेटिव कोई भी डॉक्यूमेंट यहां नहीं मांगा जाएगा। भाई याद रखना, कंप्यूटर से रिलेटिव कोई भी डॉक्यूमेंट यहां मांगा नहीं जाने वाला। क्लियर है भाई। ये दोनों क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बच्चों के थे जो मैंने दोनों क्लियर कर दिए। ना तो यहां पैट का एग्जाम होगा और ना ही यहां पर कंप्यूटर से रिलेटिव कोई भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाने वाला है। क्लियर भाई। चलो अब बात करते हैं भाई, अब इसकी वास्तविकता पे बात करते हैं, आवेदन को लेकर क्या बातें हो रही हैं। भाई देखो, आपने प्रीवियस वीडियो भी देखी होंगी, उन मेरी भी देखी होंगी, किसी और की भी देखी होंगी। तो अप्रैल में जो सबसे ज्यादा अप्रैल में जो सबसे ज्यादा हल्ला मचा रहा था ना वो था एक टेंडर, कि कौन सी कंपनी टेंडर लेगी। भाई अप्रैल महीने में जो सबसे ज्यादा हल्ला था वो था अप्रैल में टेंडर को लेकर कि कौन सी कंपनी टेंडर ले रही है। पर गवर्नमेंट ने इस टेंडर को, इसके बारे में कोई सूचना दी नहीं कि कौन टेंडर ले रहा, कौन क्या कर रहा। भाई अभी तक कोई क्लियर नहीं है किस किस कंपनी ने टेंडर लिया है। पर इन्होंने जो एग्जाम की डेट क्लियर करी है, आवेदन की डेट क्लियर कर दी है, उससे सीधा निष्कर्ष निकलता है कि भाई इन्होंने टेंडर उठा दिया है। क्लियर भाई। अब पता पड़े भाई किसने टेंडर उठाया, किसके थ्रू ये यूपी पुलिस की भर्ती होने वाली है। क्लियर भाई। देखो हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं इस समय, योगी जी, उन्होंने 21 मई को एक प्रस्ताव जारी किया। उस प्रस्ताव में था कि भाई जो भी भर्तियों से रिलेटिव जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी दस्तावेज है, उनको जल्दी से जल्दी सबमिट किया जाए। क्यों? क्योंकि भाई जो ये भर्ती है ना, यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती, ये इलेक्शन से पहले ही
इलेक्शन से पहले ही हवा में थी बहुत ज़्यादा कि भाई भर्ती होगी, भर्ती होगी, आवेदन होंगे, आवेदन होंगे, पर आवेदन अभी तक नहीं हुए। पर योगी जी ने 21 मई को सभी दस्तावेज अपने पास मंगा लिए और कहा कि भाई इस भर्ती को क्लियर कराओ। अभी जल्दी में एक बजट पास हुआ, यूपी का बजट पास हुआ। पहले मुझे एक बात बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी से रिलेटिव, यूपी के वित्त मंत्री कौन है? भाई ये क्वेश्चन आपका भी रिसेंटली एग्जाम में आया भी है, याद रखना। यूपी के जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने जो बजट पास किया 15,518 करोड़, 15,518 करोड़ का बजट पास किया भाई यूपी के लिए। और भाई ये बताओ वित्त मंत्री कौन है? क्वेश्चन को याद रखना, ऐसी छोटी छोटी चीजें ही पेपर में पूछेगा घुमा घुमा के। क्यों भाई? हमारे यहाँ के सुरेश खन्ना जी, याद रखना वित्त मंत्री कौन है यूपी के? सुरेश खन्ना जी ने 15,518 करोड़ का बजट पास कराया और उनमें यूपी पुलिस की भी बातें कर गई। जब ये बजट पास हुआ उसके बाद में योगी जी और जो यूपी पुलिस के जो उच्च अधिकारी हैं, जो चेयरमैन हैं, उनके बीच में वार्तालाप हुई। उन्होंने कहा कि भाई अब वैकेंसी को रिलीज करो। तो इस वैकेंसी की जो डेट आ रही है ना बड़े भाई, जो डेट आ रही है वो डेट आ रही है 5 जून। याद रखना आवेदन की डेट कब से है, आवेदन कब से स्टार्ट, आवेदन कब से स्टार्ट हो सकते हैं। भाई मैं श्योर नहीं कह रहा हूं, ये 100% नहीं है कि आवेदन 5 तारीख से ही स्टार्ट हो जाएंगे, ये पक्का श्योर नहीं है भाई। तो आवेदन की जो डेट आ रही है ना 5 जून से आवेदन स्टार्ट हो सकते हैं, 5 और 10 जून के बीच में। भाई ये दो डेट हैं, 5 जून और 10 जून के बीच में आपके आवेदन स्टार्ट हो सकते हैं, इस बात को याद रखना। 5 जून और 10 जून के बीच में आवेदन स्टार्ट होंगे। योगी जी ने इस पर कड़ा फैसला क्यों लिया, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा राज है भाई। 2024 में आपको तो पता है 2024 में इलेक्शन होने वाला है, 2024 में इलेक्शन होने वाला। किस चीज का इलेक्शन होगा? लोकसभा का इलेक्शन होगा, इस बात को याद रखना भाई। 2024 में लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है और इस इलेक्शन में सबसे बड़ी भूमिका जो निभाता है ना भाई, वो निभाता यूपी उत्तर प्रदेश। याद रखना भाई, लोकसभा का जो भी इलेक्शन होता है ना, इसमें सबसे बड़ी भूमिका कौन सा प्रदेश निभाता है? वो निभाता है यूपी उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की बहुत सारी सीटें हैं। अगर भाई भर्ती ना निकाली और 2000 इन्होंने अभी डिले कर दे, बच्चे बहुत ज्यादा गुस्सा में हैं, अब जगह जगह आंदोलन हो रहा है, ये तो आपको पता ही है। अगर इन्होंने जल्दी से जल्दी, इन्होंने रिलीज तो कर दिया डेट 5 जून और 10 जून के बीच में हम आवेदन निकाल देंगे, अगर ना निकाले तो भाई साहब बच्चे इतने गुस्साई हो जाएंगे कि लोकसभा में कुछ भी रिजल्ट हो सकता है यूपी का, भगवान जाने क्या रिजल्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि आज जो इलेक्शन है उसकी जो रीढ़ की हड्डी है, आज जो इलेक्शन है और उसके जो रीढ़ की हड्डी है कौन है भाई? नवयुवक है भाई। हर बंदे को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। रोजगार को लेकर आदमी आज इतना पागल हो रहा है जिसका कुछ जवाब ना। ये नहीं सरकारी फील्ड में ही भाई, प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत तगड़ी मारामारी हो रही है। तो हर आदमी रोजगार को लेकर परेशान है। इसी वजह से ये जल्दी से जल्दी 5 जून और 10 जून के बीच में संभावित डेट है भाई, पक्की नहीं कह रहा हूं, संभावित डेट है। यहां से आपको इन डेट के बीच में कभी भी आपको आवेदन देखने को मिल सकता है और ये आवेदन पूरा 30 दिन चलेगा। याद रखना, अगर ये 5 तारीख को निकलता है, 5 जून को निकलता है तो 5 जुलाई तक चलेगा, 10 जून को निकलेगा तो 10 जुलाई तक चलेगा। तो भाई एक बात आपके लिए, एक और बात बताना चाहूंगा, याद रखना कि अगर भाई इस ईयर, देखो जून का महीना है, जून में 12th का रिजल्ट आ जाएगा। ये 12th वाले बच्चों से भी कह रहा हूं मैं, जिनकी लंबाई अच्छी खासी है भाई। 12th में बहुत लंबे लंबे बंदे होते हैं, मैं जानता हूं। लड़कियां भी 152, देखो 152 सेंटीमीटर मांगते हैं लड़कियों की उम्र, लड़कियों की लंबाई। महिला की लंबाई कितनी मांगते हैं यूपी पुलिस में? 152 सेंटीमीटर। और पुरुष की कितनी मांगते हैं? 168 सेंटीमीटर। तो बड़े भाई मैंने देखा है कि 12th क्लास में ना 152 सेंटीमीटर की भी लड़कियां होती हैं और भाई साहब पुरुष 168 के भी होते हैं और इससे ज्यादा भी होते हैं, लड़के बहुत ज्यादा होते हैं। भाई जब मैं 12th में था ना, मैं भी बहुत लंबा था। तो मैं ये कहूंगा कि भाई जो भी बंदा, देखो रिजल्ट आ जाएगा 12th का 15 जून तक, लगभग अप्रॉक्स 15 जून तक रिजल्ट आ जाएगा।
अगर आपका रिजल्ट आ जाता है और आप अगर 18 साल पूरी कर लिए आपने, तो बेझिझक फार्म को भर देना। ये मत सोचना कि यार पहली भर्ती है, क्या होगा कैसे होगा, सोचो मत भाई। जब तुम 12th का इतना हैवी लेवल का एग्जाम दे सकते हो और वहां अच्छी तरीका से पास हो सकते हो, तो ये यूपी पुलिस तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। जो भाई पिछले कई साल से तैयारी कर रहा है ना, चलो वो तो एक्सपर्ट है। जो इस समय माइंड आपका है ना, जो माइंड आपका है, फिजिक्स पढ़ ली, केमिस्ट्री पढ़ ली, मैथ पढ़ लिया, हिंदी पढ़ ली, पता ना क्या क्या पढ़ के आए और एग्जाम दिया और पास हो गए, तो तुम्हारे अंदर ना बहुत अच्छी क्वालिटी है भाई, तुम आसानी से इस पेपर को निकाल दोगे। तो याद रखना कि भाई जो भी बंदा का रिजल्ट आ जाता है, इंटरमीडिएट का रिजल्ट जून में आ जाता है और आपको लगता है कि हम आवेदन कर सकते हैं, तो आवेदन बेझिझक होकर करना। ये मत सोचना कि पहला पेपर है भाई, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 12th पास के बच्चों के लिए। चलो जी बात करते हैं आगे की थोड़ी बात करना चाहूंगा। देखो मैं कट ऑफ की बात करता हूं, सीधी सीधी कट ऑफ की बताता हूं आपको। कट ऑफ देखो, मैंने एक शब्द बोला, इस बार कट ऑफ ज्यादा क्यों रहनी है। रीजन है भाई, भर्ती पहले भर्ती थी 46,000, पहले भर्ती कितनी थी, पहले भर्ती थी 49,000, 49,000 में बहुत सारे आवेदन हुए। अब क्या हुआ, भर्ती हो गई आधी, भर्ती कितनी हो गई, आधी हो गई। और जब भर्ती आधी हो गई तो फार्म तो भाई वही भरे जाएंगे, कितने भरे जाएंगे, 20 लाख से एबव, 20 लाख के आसपास फार्म भरे जाएंगे, 15 से 20 लाख के आसपास। याद रखना फार्म कितने भरे जाने, 15 से 20 लाख के बीच में फार्म भरे जाने, 15 से 20 लाख के बीच में फार्म भरे जाने। और जब 15 से 20 लाख के बीच में फार्म भरे जाएंगे तो तुमसे भी बढ़कर, एक से बढ़कर कंपटीशन करा हुआ, सीखा हुआ बंदा एग्जाम देने के लिए आपके बीच में बैठेगा। और जब वो एग्जाम देगा ना, तो ये लगा लो कि उसकी नॉलेज बहुत अच्छी होगी, क्योंकि वो पहले पेपर दे चुका है, उसे एक्सपीरियंस है कि किस तरीका से पेपर को डील करना है। क्योंकि ये पेपर होगा ऑफलाइन। ऑफलाइन पेपर में क्या होता है, अगर आपने एक बार गोला भर दिया ना, तो वो भर दिया, वो मिटता भी नहीं है। याद रखना, वो मिटेगा भी नहीं। कंप्यूटर का नहीं है, एक बार टिक लगा दिया, अच्छा न लगा दूसरा लगा दिया, नहीं। यहाँ अगर एक बार आपने गोला भर दिया तो भर दिया, फर्स्ट एंड लास्ट है वो। क्लियर है भाई। तो देखो कट ऑफ की मैं बात करता हूं, मैंने कहा कि भाई कट ऑफ ज्यादा क्यों जाएगी, रीजन यही है कि आवेदन होंगे 15 से 20 लाख के बीच में। अब मैं थोड़ा सा कट ऑफ आपको याद दिलाता हूं, 49,000 भर्ती वाला, 49,568 की जो भर्ती थी, उसमें जो कट ऑफ थी, मैं अप्रॉक्स में लिख दे रहा हूं, एग्जैक्ट है मेरे पास पर मैं अप्रॉक्स में लिखूंगा। जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी, ये 4 कैटेगरी में थी भाई। इनकी जो फाइनल कट ऑफ निकली थी क्या थी, जनरल की थी 185.3 भाई, इतना लिख रहा हूं, और भी ज्यादा है 172, ओबीसी 172 पे थी, पॉइंट लगा के कुछ था। और भाई एससी जो थी 145 पॉइंट कुछ पे थी, और एसटी जो थी 114 पॉइंट कुछ पे थी। क्लियर भाई, पॉइंट में कुछ और वैल्यू है, उन्हें देख लेना, ठीक है। पर मैं आपको एक मोटा मोटा अंदाजा बता देता हूं भाई। जनरल में जो मेरिट लगी थी, कट ऑफ लगी थी, वो लगी थी 185 पर, ओबीसी की लगी 172 पर, एससी की लगी 145 पर, एसटी की लगी थी 114 पर। अगर भैया एससी और एसटी से बिलोंग करते हो और नौकरी ना ले पाई, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ मैं किसी को नहीं मानता भाई, सीधा सीधा कह रहा हूं। बुरा मान जाओ, कुछ भी कर दो, कमेंट ऑन है, कमेंट में गाली लिखना है गाली लिख दो। मैं तो सीधा कहूंगा कि अगर तुम एससी में या एसटी से बिलोंग करते हो और तब भी आप नौकरी ना ले पाए, तो भाई मैं कुछ बोल नहीं सकता, मेरे मुंह से कोई ऐसे शब्द नहीं है जो मैं इन दो कैटेगरी वाले बंदों के लिए कुछ बोल दूं। यार 145 नंबर लाने कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं थी, 300 में से 114 नंबर लाने कोई बड़ी बात नहीं थी एसटी में हो तो आप। तो भाई देखो जनरल वालों को तो एक तो यार जनरल में 185 पे लगी थी, ओबीसी में 172 पे लगी थी, पर ये दो कैटेगरी तो भाई ऐसी थी जिनमें बिल्कुल ही नीचे लगी थी। अब मैं बताता हूं, जो 26,000 वाली भर्ती है, 26,210 की जो भर्ती है भाई साहब, इसमें जो कट ऑफ लगने वाली है, याद रखना जनरल जाएगी बड़े भैया 200 के आसपास। याद रखना, ये बता रहा हूं, एक नॉर्मली बे बता रहा हूं, 195 के आसपास। अब मैं एक आइडिया बता रहा हूं कि इतनी इतनी होने वाली है, और पेपर जब आएगा, पेपर देंगे, उसके बाद में एक नई कट ऑफ जनरेट होती है। पर मैं आपको इससे कंपैरिजन करके दिखा रहा हूं 15 लाख और 20 लाख बच्चों को देखकर। तो जनरल तो जाएगी 195 पर, और ओबीसी को कम मत मानो, ये भी जाएगी 180 पर। और भैया एससी की जो बात है, एससी जाएगी 150 प्लस, और एसटी जो है भाई जाएगी 130 प्लस। ये भाई इस तरीका से रहने वाली है इस बार की कट ऑफ।
याद रखना। तो भैया अगर यूपी पुलिस की तैयारी करनी है तो आवेदन मैंने बता दिया, आवेदन आने वाले हैं जल्दी से जल्दी, 5 और 10 जून के बीच में आवेदन आने वाले हैं। और तैयारी में भैया अभी से लग जाओ अगर कामयाबी पानी है। क्यों? कामयाबी का रीजन क्या है? क्योंकि अक्टूबर और नवंबर में पेपर, इन्होंने कहा है कि ये कुछ भी करें पर अक्टूबर और नवंबर में पेपर करा देंगे। पेपर क्या करेंगे? करा देंगे। इस बात को याद रखना भाई, मानेंगे ना ये, कराए बगैर पेपर को करा ही देंगे। ठीक है। भर्ती बोर्ड के जो चेयरमैन है ना, भर्ती बोर्ड के चेयरमैन ने खुद कहा है कि हम जल्दी से जल्दी इस भर्ती को निकाल देंगे, जून में आपको ये भर्ती देखने को मिल जाएगी। जब भैया भर्ती बोर्ड ने ये शब्द बोले हैं ना तो भर्ती क्लियर है। 5 और 10 जून के बीच में कभी भी भर्ती का बम आपके ऊपर फूट जाएगा, याद रखना। कुछ बंदे कैसे, कुछ बंदों की कहानी सुनो। कुछ बंदे ऐसे फार्म भर दिया, टांग लंबी करके सो रहे हैं, बात करता। उनके अंदर क्या आदत है कि भाई जब से 12th में 11th में करते थे ना कि जिस दिन पेपर होता था उससे रात को 2-4 दिन पहले मॉडल पेपर लाए, पढ़ा और पेपर दे दिया। भाई इसमें ऐसा नहीं होगा, याद रखना। क्यों? क्योंकि जब 49,568 की वैकेंसी हुई थी ना तो 1,23,921 1,23,921 बच्चे बुलाए थे बस इन्होंने। जब 49,568 की भर्ती हुई थी ना तो इन्होंने इनमें कितने बच्चे पास करे थे? 1,23,921 बच्चे पास करे थे बस। और बाकी बाद में सबको गड्ढे में गिर दिया, जाओ जी तुम फेल हुए, अपने घर पहुंचो। क्लियर है भाई? तो ऐसे ही यहां पर जो भर्ती है ना तो ये लगा लो कि 4 या 12 4 गुना रिजल्ट लेकर आ रहा, तो ये 26,000 पे कितने बुला लेगी? मैक्सिमम 1 लाख बुला लेगी। और फार्म कितने बंदों ने भरा है भाई? 15 लाख ने। मोटी मोटी सी बात कर रहा हूं, 1 लाख बुला लिया तो 14 लाख क्या होंगे? 14 लाख बच्चे वो होंगे जो तैयारी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। वो बंदे होंगे जो खामखा की भीड़ बढ़ाएंगे, खामखा ऊपर नीचे मैरिड को चढ़वाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। माथे का दर्द। तो भाई तुम लोग माथे का दर्द मत बनो। अगर यूपी पुलिस में भर्ती में आपको वर्दी चाहिए, टोपी चाहिए, तो बड़े भाई आपको अभी से पढ़ना पड़ेगा। एक टाइम शेड्यूल बना लो यार, एक टाइम शेड्यूल बना लो। उस टाइम शेड्यूल पे अपना काम करना चालू कर दो कि सुबह को 5 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, शाम को 10 बजे सोना है। अब कुछ लोग तो ऐसे हैं कि भाई पूरे दिन रात मोबाइल में ही लगे रहते हैं। रात को यार तुम एक बात बताओ, लड़की से बात करने के लिए तुम्हारे पास रात को 12-12 बजे तक टाइम है, जिससे कुछ तुम्हें फायदा होने वाला है नहीं। अबे जो बंदे, देखो एक छोटी सी बात करता हूं कि यार जब तुम्हारी शादी के योग्य होगे ना तो तुम्हारी शादी तुम्हारे माँ बाप करा देंगे। तुम शादी की टेंशन क्यों लेके बैठे हो यार? शादी जब तुम्हारी एज होगी ना, तुम्हारी शादी योग्य हो जाओगे तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी शादी करा देंगे। क्यों दूसरे के चक्कर में अपने टाइम को बर्बाद कर रहे हो मेरे भाई? रात को 12-12 1-1 बजे तक मोबाइल पे उंगलियों को घिस रहे हो बेवजह। अरे 12 बजे तक अगर तुम रात को खाना खा लिया 9 बजे, खाना खा लिया 9 बजे, घर वाले सब सो जाते हैं गाँव में, 9 बजे तक सब सो जाते हैं भाई। मैं भी गाँव से बिलोंग करता हूँ, 9-10 बजे पूरा गाँव सो जाता है मेरा। और 9 बजे के बाद में रात को 12 बजे तक मोबाइल चलाने से अच्छा वीडियोस देखो। वीडियो नहीं देख रहे तो पढ़ाई करो यार, पढ़ाई करो। 4 घंटा शाम को करो, 4 घंटा दिन में करो। दिन में पढ़ रही है गर्मी, सुबह और शाम को पढ़ाई करो, दिन में सो जाओ यार। तो उससे क्या फायदा होगा यार? 8 घंटे की पढ़ाई आपको ना आपकी वर्दी दिला देगी। और एक बार अगर वर्दी मिल गई ना, जिसके पीछे तुम भाग रहे हो ना, उससे 100 गुना ज्यादा अच्छी लड़की तुम्हें मिल जाएगी बिना किसी टेंशन के। याद रखना, मेरी बातों को याद रखना। सबसे बेस्ट बात बता रहा हूं मैं, इधर उधर की बातों को छोड़ दो, पढ़ाई पे फोकस देना चालू कर दो, क्योंकि पढ़ाई के बिगैर कुछ नहीं है। और एक और बात बता दे रहा हूं भाई, अगर कुछ माइंड में चल रहा है ना कि सरकारी लगे तो लग जाए, नहीं तो प्राइवेट तो है ही भाई। प्राइवेट में इस तरह की धक्का मारी हो रही है कि भगवान जाने, तनख्वाह है कम, काम ले रहे हैं ज्यादा। फिर आदमी सोचता कि यार इतनी सी तनख्वाह दे रहा है, इतना काम ले रहा, तो मैं क्या करूं? तो लोग फिर हिरास हो जाते हैं और फिर फैमिली में और फैमिली के प्रेशर से इतना दब जाते हैं कि उन्हें मजबूरी में मन को मार कर काम करना पड़ता है। इस बात को याद रखना। चलो जी, आपकी बातें क्लियर हुई, कट ऑफ क्लियर हो गई। पैट का एग्जाम नहीं होगा, कंप्यूटर से रिलेटिव कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा। क्लियर है? एक बात और याद रखो भाई, आय जाति मूल निवास, आय जाति मूल निवास, इन डॉक्यूमेंट को, जिस भी बच्चे के ये डॉक्यूमेंट पुराने हो रहे हैं, 1 साल पुराने हो रहे हैं, प्लीज करके इन्हें रिन्यू करा लो भाई। जिस भी भाई के डॉक्यूमेंट पुराने हो रहे हैं, 1 साल पुराने हो गए, इन्हें रिन्यू करा लो, क्योंकि ये 3 महीने के अपडेट पे डॉक्यूमेंट अपलोड मांगते हैं। क्लियर है भाई? चलो जी आगे बात करता हूं। अब मैं बात थोड़ी सी करना चाहूंगा इसके सिलेबस के बारे में कि आएगा क्या क्या, कैसे कैसे आएगा। भाई ये देखो 4 खंड में पेपर होता है, इस बात को याद रखना। 4 खंड कौन कौन से? हिंदी में होगा, हिंदी के क्वेश्चन आएंगे, गणित के क्वेश्चन आएंगे,
रीजनिंग आएगी और आपके जीएस आएगी। जीएस में करंट वरंट सब घुसेड़ देते हैं एक साथ। चलो जी, हिंदी के कितने क्वेश्चंस पुट अप होंगे इस बात को देखते हैं भाई। हिंदी के क्वेश्चन पे अगर बात करूं मैं, तो हिंदी के जो क्वेश्चंस आएंगे इसमें 37 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 37 क्वेश्चन हिंदी से पूछता है। और मैं बताता हूं, अगर हिंदी को आपने थोड़ा सा डीप होके पढ़ लिया ना, थोड़ा सा भी डीप होके पढ़ लिया, तो आराम से हिंदी में ना तुम बड़े भाई आराम से 30 क्वेश्चन को सॉल्व कर आओगे। 30 क्वेश्चन आपके आराम से सॉल्व हो जाएंगे, करेक्ट। बिल्कुल याद रखना, अगर हिंदी को आपने पूरा 1 महीना दे दिया और 1 महीना में 2 घंटा पर डे दिया, तो आपने हिंदी को दे दिए 60 घंटे। अगर 60 घंटे आपने मन लगाकर हिंदी को दे दिए, तो मैं ये कह रहा हूं कि आप 30 क्वेश्चन आराम से निकाल दोगे। अगला आता है, अगला की बात करता हूं, अगला है गणित। मैथ में भी भाई आपको 38 क्वेश्चन यहां देखने को मिलेंगे। मैथ में 38 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे भाई। देखो, मैथ की अगर मैं बात करूं तो मैथ में 38 क्वेश्चन में से कम 28 से 29 क्वेश्चन आप लोग निकाल देते हो। अब देखो, 38 क्वेश्चन है, 38 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो हर बंदा निकाल देगा। 15 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो हर बंदा निकाल देगा। 15 के बाद में जो 13-14 क्वेश्चन आते हैं, वो आते हैं एक लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पर। उनमें क्या है कि थोड़ी माथापंची ज्यादा करनी पड़ती है। जो बंदा 28 क्वेश्चन निकाल देगा, सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर है भाई। आगे बात करना चाहूंगा रीजनिंग की। जो रीजनिंग में भाई क्वेश्चन आएंगे, ये भी 37 क्वेश्चन आएंगे। और रीजनिंग में 37 क्वेश्चन आएंगे, और रीजनिंग में 37 में से आप कम से कम 30 क्वेश्चन आराम से निकाल दोगे रीजनिंग के। क्योंकि रीजनिंग जो है ना, क्रिएटिविटी माइंड की होती है, माइंड का खेल होता है उसमें। जितना अच्छा तुम सोच सकते हो, जितना अच्छा तुम सोच सकते हो, उतना अच्छा आप रीजनिंग को सॉल्व कर लोगे। और एक और बात बता देता हूं कि रीजनिंग में कम से कम रीजनिंग का जो ये पार्ट है ना, इसमें कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन तो भाई मैथ के ही आते हैं। 8 से 10 क्वेश्चन तो मैथ के ही आएंगे। तो मैथ के यहाँ बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस बन जाते हैं, जिन्हें आराम से आप निकाल सकते हो। क्लियर है भाई। आगे बात करना चाहूंगा जीएस की। जीएस में कितने क्वेश्चंस आएंगे भाई? जीएस में आपके 37 क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन के आसपास आपको यहां पर जीएस से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब मैं जीएस की भी बात करूं तो भाई जीएस का तो ज्यादा कुछ कहना नहीं, 25 क्वेश्चन के आसपास का रेशो लगाओ, क्योंकि बड़ा खतरनाक हिसाब किताब हो जाता है जीएस का। क्योंकि इसमें करंट अफेयर आती है भाई। करंट अफेयर अब चल रही है 2022 में मई है आज, तो 2022 का भाई जनवरी 2022 से भाई जितना भी करंट अफेयर बना है, जनवरी 2022 से आज तक का कॉपी पे लिख लो और याद करना चालू कर दो। मैं ये कह रहा हूं कि करंट अफेयर ज्यादा पुराना नहीं पूछता है। बहुत कम केस होते हैं जिसमें 2021 का पूछ लेगा, कभी कुछ का। देखो, अब करंट अफेयर की बात करूं, कोरोना के क्वेश्चंस अभी CBT 2 हो रहा है रेलवे का एनटीपीसी वाला दूसरा पेपर हो रहा, उसमें कोरोना से कम 10 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं यार। और पहले कभी क्वेश्चन उसने पूछे नहीं, पर अब उसने पूछ लिए। मैं पूरा एनालाइज करके यहाँ पढ़ाता हूँ, चीज़ों को देखकर पढ़ाता हूँ, कहाँ क्या पूछा गया, कैसा पूछा गया। अगर मैं यहाँ कुछ पढ़ा रहा हूँ ना और आपने पूरे मन से पढ़ लिया, तो ये लगा लो कि 101% पेपर में क्वेश्चन आया। जीएसटी की वीडियो बनाई, एक लड़के ने मेरे को कमेंट किया, सर जीएसटी में से तो आया नहीं। एसएससी जीडी में जीएसटी के 18 क्वेश्चन पूछे गए, बताओ यार। एसएससी जीडी का जब एग्जाम हुआ था ना, तो कई दिनों तक वो एग्जाम चला था, ऑनलाइन एग्जाम था। 18 क्वेश्चन रिपीट थे जीएसटी के। अरे भाई, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, उसे बारीकी से पढ़ोगे, समझोगे तो उद्धार हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ना यहाँ वैसे ही नहीं खड़ा हूँ, मेरे को भी अच्छी खासी नॉलेज है। कौन कितना डूबेगा, क्या डूबेगा, कितने कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, बहुत अच्छा एनालाइज करने के बाद में ही मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ। चलो जी, बात करते हैं। चलो, जीएस करंट अफेयर आएगा, ओल्ड में आएगा भाई, ओल्ड में आएगा। अब तैयारी करें कैसे भैया? ये तो चीज़ आपने बता दी भाई। देखो, हिंदी की ना, देखो यहाँ देखते हैं अब। 8 5 13, 13 का 3 हासिल लगा 1, 3 और 3 6, 6 4 10 और 11। आपके अगर 111 क्वेश्चन सही हो गए, 113 क्वेश्चन सही हो गए, एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अगर भाई आपके 113 क्वेश्चन सही हो गए, तो आप आगे 226 की कट ऑफ में। और मैंने जो कट ऑफ बताई थी आपको, 195 बताई थी जनरल में, आपको जनरल की बताई थी 195। भाई, अगर आपके 113 क्वेश्चन सही हो गए ना मेरे बड़े भाई, तो जनरल का कुछ भी हो, तुम्हारा नंबर आया हुआ है, याद रखना, तुम्हारा नंबर आया हुआ है। बस भाई फोकस दे लो इन 4-5 सब्जेक्ट पर, तैयारी कर लो पूरे मन से। ये मत सोचो कि क्या होगा, कैसा होगा। अरे महीना 2 महीना रिश्तेदारों को भूल जाओ, दोस्तों को भूल जाओ, उल्टी सीधी हरकतों को भूल जाओ। अरे अगर लड़की बड़की है लाइफ में, तो उसे भूल जाओ, उससे कह दो कि यार अगर मेरा कैरियर सेट हो गया और मैं अच्छी जगह सेट हो गया, तू भी रानी की तरह रहेगी।
तो हर आदमी समझ जाता है यार एक दूसरे के फीलिंग को, तो समझाओ ना यार। क्लियर है भाई, समझाओ एक दूसरे को। देखो यहाँ पर जो पेपर होने वाला है वो होने वाला 150 तो प्रश्न आएंगे, याद रखियो 150 प्रश्न आएंगे। 2 नंबर का हर प्रश्न होगा और टोटल होंगे 300 नंबर। क्लियर है भाई, 150 प्रश्न होने वाले हैं, 2 नंबर का एक प्रश्न होगा, टोटल हो जाएगा 300। और भैया नेगेटिव मार्किंग भी तुम्हें मिलेगी 0.50%। 0.50 की आपको नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ देखने को मिलेगी। ऑफलाइन एग्जाम होगा, याद रखना। ऑफलाइन भाई एग्जाम होगा, याद रखना। देखो अब एक बात आती है एज में छूट की, एज की भी बात मैं बता दूं। देखो कुछ बच्चों का कहना है कि भैया पिछली बारी जो भर्ती थी उसमें एज में छूट थी। हाँ भाई, पिछली बार यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती आई थी उसमें 1 साल की छूट दी थी हाई कोर्ट ने। हाई कोर्ट महोदय ने 1 साल की छूट दी थी पिछली भर्ती में। तो भाई कहा जा रहा है कि भर्ती में बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, ये हो रहा है, तो क्या पता एज में आपको छूट देखने को मिले। पर मैं आपको बेसिक बता दे रहा हूँ, 18 से 23 बेसिक है ये भाई। 18 से 23 जो है, 18 से 22 कितना, 18 से 22 एज उम्र मांगते हैं भाई जनरल के लिए। ये पुरुष में, पुरुष की उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 से 22 उम्र होनी चाहिए। और अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो 18 से 25 मांगते हैं। क्लियर भाई, 18 से 25 ये है बिना रिलेशन के, बिना छूट के जो उम्र मांगते हैं भाई। अगर 18 से 22 होनी चाहिए उम्र जनरल में किसी भी आदमी की, और 18 से 25 उम्र होनी चाहिए महिला की, जो लड़कियां होती हैं। भाई मैं देखता हूँ ना छोटी छोटी लड़कियां रोड पे देखता हूँ, छोटी छोटी लड़कियां वर्दी पहन के खड़ी हुई हैं यार, बहुत अच्छा लगता है। नए नए बच्चे यूपी पुलिस में यार देख के उन्हें दिल खुश होता है, बता रहा हूं मैं भाई। अगर आप एससी में, एसटी में या ओबीसी से बिलोंग करते हो तो सीधी सीधी 5 वर्ष की आपको छूट मिल जाएगी। जैसे सपोज करो कोई पुरुष है जिसकी उम्र ओबीसी में बिलोंग कर रहा है, तो वो 18 से 22 में 5 जोड़ तो 27, इस बीच उसकी उम्र होगी, वो इस फार्म को भर सकता है। भर देगा, भर देना भाई, मैं तो यही कहूँगा। और देखो फार्म भरना ही कोई वो बात नहीं होती कि फार्म भर दिया खेल खत्म। जिस दिन से फार्म भर दो यार, ये फिर मत सोचो क्या हो रहा, कैसा हो रहा, एग्जाम कब होगा, क्या होगा, कुछ मत सोचो भाई। मेरे लाल, मेरे भाई 8 घंटे, अरे यार 8 घंटे दे दो, 2-2 घंटा हर सब्जेक्ट को अगर आपने दे दिया ना, मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया की कोई ताकत तुम्हें किसी भी जॉब से रोक नहीं सकती। भाई मोटिवेशन वीडियो बहुत देखते हो मोबाइल पे, आगे पीछे कर करके मोटिवेशन, यार यूपीएससी की तैयारी कर रहा, स्टेटस लगा दिया मैं यूपीएससी की तैयारी करूँगा। ऐसे नहीं होता है। कुछ करने के लिए ना, सोने को जो गोल्ड होता है ना, उसे कितना भी तपाओ तब जाके वो सोना बनता है। कहते हैं ना कोयला, बहुत सारी कहावतें हैं कि हीरा कैसे बनता है। हीरे का बताता हूँ। हीरा जो होता है, हीरे का उत्पत्ति होती है कोयले से। भाई कोयला को इतना प्रेशर और इतना दबना पड़ता है जिससे कि उसकी, हमारी प्रकृति ने एक ऐसे वो बनाया है कि जब वो दबता है ना, ज़्यादा प्रेशराइज होता है, तो उससे हीरे जनरेट हो जाते हैं। भाई अपने आप को अगर तुम कड़ी उस मेहनत में तपाओगे ना, कड़ी मेहनत में तपाओगे, तो भाई साहब 101% आपको कामयाबी मिल जाएगी। अगर सूरज की तरह चमकना है ना, अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना तो सीखो मेरे भाई। ये याद रखना, मेरी बात को पल्ले बांध लो। अगर सूरज की तरह चमकना है ना तो सूरज की तरह जलना सीखो, तब जाकर उद्धार होगा। ठीक है भाई, सभी चीज़ें क्लियर हो गई। मैंने 2-3 चीज़ें आपको बताई। कट ऑफ बता दी क्या है, मैंने बता दिया पेट का एग्जाम इसमें नहीं होगा, कंप्यूटर से रिलेटिव कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ नहीं मांगा जाएगा। कट ऑफ मैंने आपको क्लियर कर दी कि अब की कट ऑफ क्या रहने वाली है, आवेदन कब से स्टार्ट होंगे ये भी मैंने आपको बता दिया है। क्लियर है भाई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अपने दोस्तों में शेयर करो यार, व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करो। और जो मेरे दोस्त हैं ना यार, इस चैनल को ना, अपने इस वीडियो के लिंक को अपने व्हाट्सएप पे भी लगा लेना यार, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे कनेक्ट हो जाए। और हाँ, अब मैं जल्दी से जल्दी ही आपको ना, जल्दी से जल्दी का मतलब जल्दी से जल्दी नहीं, आज या कल से ही आपको वीडियो देना चालू कर दूंगा। और कुछ बच्चे कह रहे हैं भैया तुम नहीं पढ़ाओगे, अरे भाई मैं ही पढ़ाऊंगा, कोई और नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, आपको डेली में वीडियो प्रोवाइड करना चालू कर दूंगा और बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा। जिस बंदे ने कभी कंपटीशन सीखा भी नहीं है ना, वो बंदा भी यहाँ कंपटीशन सीख जाएगा। बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा, जीरो से लेके चलूंगा। भाई क्यों पैसा दें दिन दुनिया में, जब पढ़ना, जब समझ में तुम्हारी चीजें अच्छी आने लगेंगे ना, तो क्यों बेफजूली का पैसा इधर उधर दें यार। क्यों सब्सक्रिप्शन खरीदे, वो करना क्यों खरीदे, जब हमें अच्छी पढ़ाई जीरो में मिल रही है, शून्य अमाउंट में मिल रही है, तो क्यों जाएं।
तो भाई चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। क्लियर है, जितनी ज़्यादा तुम शेयर करोगे वीडियो उतनी फ्लो होगी और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फायदा होगा। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। जय हिंद कर रहा हूँ भाई, वर्दी ले लो, खुद सल्यूट करूंगा तुम लोगों को। बाय बाय।